हेलो स्टूडेंट्स आज अपन नेम रिएक्शन का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट और जेईई मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट ये कहा जाएगा कि जो ईथर है वो ईथर इस विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बनेगा। वो कैसे बनेगा वो अपन बात करते हैं। मैंने सिंपली ये कहा कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होती है इसमें याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात रहेगी कि ये जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होगी। ये जो रिएक्शन होगी वो दूसरा, इसके अंदर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। दूसरा तीसरा पॉइंट, इसके अंदर एक ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही कम टाइम के लिए स्टेबल होती है, यानी कह दूं लीस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए इस रिएक्शंस की बात करते हैं। मैंने ले लिया कोई सोडियम एल्कोक्साइड, कोई बेस है स्ट्रॉन्ग। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, लेकिन यहां पर अपन जो रिएक्शंस करवा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। इसलिए ये एल्कोक्साइड ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये इस एल्किल हैलाइड पर बैक साइड से अटैक करेगा इस तरह से। तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर बाइंड होने अटैक कर रहा है, तो बाइंड होने की कोशिश करेगा और ये एक्स ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक ट्रांजिशनल स्टेट बनती है, ये पार्शियली नेगेटिव और ये RO पार्शियली नेगेटिव। ये जो स्टेट होती है वही अपने पास क्या होती है, ट्रांजिशनल स्टेट होती है। और ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम स्टेबल होती है, जब मैं कह दूं उसको अनस्टेबल। और होगा क्या, ये X माइनस कंप्लीट रिमूव हो जाएगा और ये कंपाउंड ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए जिस डायरेक्शन में X निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इसीलिए मैंने यहां कहा कि यहां जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो 100% इन्वर्जन या इनवर्स प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने लिया CH3CH2OH, ये था मेरे पास इथेनॉल। मैंने सबसे पहले इस इथेनॉल की रिएक्शन मैंने किससे करवाई, सोडियम से करवाई। ठीक है, सोडियम से रिएक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, इस H को रिलीज कर देगा और ये क्या बना लेगा, CH3CH2ONA बना देगा। ये बन गया अपने पास सोडियम इथोक्साइड। और जब इस सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन CH3CH2Cl से SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कराऊंगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस CH2 पर अटैक करेगा और इस Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। और अपने पास जो प्रोडक्ट मिल गया वो मिल गया CH3CH2O CH2CH3, यानी इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो SN2 मैकेनिज्म, एक 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट, तीसरा ट्रांजिशन स्टेट, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर मैं यहां पर ये सबस्टेट ये एल्किल हैलाइड ऐसा एल्किल हैलाइड ले लूं जिसमें ये ग्रुप बहुत ही बल्की हो, उस केस में यहां सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है वो अपन देखते हैं। ये जो रिएक्शन थी वो तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब अपने को पता लगाना है कि कब SN2 रिएक्शन हो रही है और कब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ये अपने को पता लगाना होगा। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। पहले मैंने कुछ एग्जांपल इस तरह से ले लिए, ये मैंने हीट रख लिया, ठीक है। फिर मैंने रखा ये वाला,
ये वाली रिएक्शन रखिए, ठीक है। एक और रख देता हूं, ये मैंने इधर रखा, और ये लिखी। चौथी कंडीशन मैंने ये रख लिया। देखिए ध्यान रखना, यहां जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उससे ज्यादा जिस पर अटैक कर रहा है उसका अपने को ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पर अगर मैं इस ग्रुप को बल्कि ले लेता हूं, जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो सारे सारे मिथाइल ग्रुप जो अटैच कर दिए, तो यहां पर फिर क्या होगा ये आपको देखना है। तो इस रिएक्शन में आपने को पता लगाना होगा कहाँ SN2 होगी और कहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो देखिए यहाँ सिंपल सी हो गया कि यहाँ पर ये अटैक करेगा और ये Cl रिमूव हो जाएगा थ्रू द SN2 रिएक्शन, और ये क्या बना लेगा CH3 CH2O CH3, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बल्कि है और लेकिन सबस्ट्रेट स्मॉलर है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें ये इजीली इस कार्बन पर बैक साइड अटैक करवा लेगा। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूं, तो ये इजीली न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड अटैक करेगा और इस सेल को बाहर निकालेगा और एसिड रिएक्शन शो करेगा। दैट मींस ये जो रिएक्शन होगी वो भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगी और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन ही हो रही है। यहाँ इसके कंपेयर में, इस रिएक्शन के कंपेयर में रेट ऑफ SN2 कम होगी, लेकिन SN2 रिएक्शन ही होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन होगी और ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल भले बल्कि हो या स्मॉलर हो, इसका कोई नहीं है, मायना नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जिस पर वो अटैक करेगा उस सबस्ट्रेट की नेचर क्या है, उस सबस्ट्रेट पर लगे हुए जो ग्रुप्स हैं उनकी नेचर क्या है। अगर मैं यहाँ सारे सारे मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूं तो अब पॉसिबिलिटी इसके बैक साइड अटैक करने की कंप्लीटली खत्म हो गई। तो उस केस में ये SN2 न देकर के, क्या कह रहा हूं, उस केस में ये SN2 न देकर के ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन और ClO क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कह रहा हूं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और यहाँ HCl के बाहर निकलने के बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन होगा। यानी यहां जो आपको रिएक्शन इंपॉर्टेंट रखनी है कि यहां जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, न कि SN2। तो ये इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कहां SN2 रिएक्शन होगी और कहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो आपको एग्जाम में, नीट एग्जाम में अपने को ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस का नाम करके एलिमिनेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये जो थी अपने पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिए मैंने इसी रिएक्शंस के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दिए। ध्यान रहे विलियमसन ईथर सिंथेसिस का पार्ट नहीं है, ये है ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मैक्सिमम इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मान लो कंफ्यूजन ही फिनिश कर दूंगा। कैसे, वो देखिए मेरे पास ये एक ईथर है और इस ईथर की रिएक्शन मेरे को HI से करवानी है। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि बॉन्ड इधर से ब्रेक किया जाए या बॉन्ड इधर से ब्रेक किया जाए। तो यहां इस बॉन्ड ब्रेकिंग का पता लगाने के लिए आपको केवल इन स्टेप्स का फॉलो करना है। एक क्या है कि आपको पता लगाना है कि यहां जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, इन एल्काइल ग्रुप में ये 3 कौन कौन से, क्या कोई 3 डिग्री कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप तो नहीं, दैट मींस टर्सरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप तो नहीं। दूसरा कोई एलाइलिक ग्रुप तो नहीं है, या तीसरा कोई बेंजाइलिक ग्रुप तो नहीं।
अगर ये ग्रुप हो तो 100% आपको जो OR बॉन्ड ब्रेक करना है वो इनके पास वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एलाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अदर कार्बन से क्या होगी? ज्यादा होगी, और उसी रेस्पेक्ट में अपने को बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके लिए अपन याद रखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हो रही है वो SN1 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इनके अलावा अगर कोई सबस्ट्रेट मिलेगा तो वो आपको याद रखना है, वो SN2 रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अपने को करवाना है। यानी इसके अंदर आपको सबसे कम यानी मिथाइल ग्रुप से, या मैं 1 डिग्री कार्बन से या 2 डिग्री कार्बन को मेरे को बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस तरह का कोई ईथर हुआ और उसकी रिएक्शन HI से करवाई गई तो आपको जो बॉन्ड ब्रेकिंग करवानी है वो किधर से होगी? इस तरह से, यानी SN2 को अपने को फॉलो करना होगा। ध्यान रहे, अब बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा? वही। ठीक है, अगर मैं एक तरफ इथाइल ले लूं और एक तरफ आइसोप्रोपाइल ले लूं तो भी बॉन्ड किधर से ब्रेक करवाएंगे अपन? इधर से। ऐसे ही अगर मैं इनकी बात करूं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह के हो गए। मैंने ले लिया बेंजाइलिक वाला कंपाउंड और मैंने ये करवाया कि इसकी रिएक्शन मैंने HI से करवाई। तो ध्यान रहे कि इसमें जो ये ग्रुप है वो बेंजाइलिक ग्रुप है, और बेंजाइलिक ग्रुप देखते ही आपको बॉन्ड किधर से तोड़ना है? बेंजाइलिक ग्रुप की तरफ से। जब बेंजाइलिक ग्रुप से टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ये ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव बनेगा, कार्बोडाइन बनेगा। तो जो नेगेटिव है उसको तो इस पॉजिटिव पार्ट से अटैच कर दीजिए और जो पॉजिटिव है उसको इस नेगेटिव पार्ट से अटैच कर दीजिए। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है एक तो बन गया बेंजाइल आयोडाइड प्लस एक बन गया अपने पास इथेनॉल। अगर आपसे कहा जाए कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही है तो ध्यान रखना ये रिएक्शन इधर अटैक करेगी, तो ध्यान रखना ये रिएक्शन हो रही है SN1 रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, सेम एडिड इसकी बात करें, अगर मैंने एक तरफ एलाइलिक ग्रुप ले लिया, इसको मैं रब करके करा देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक को मैं बारी बारी समझा देता हूं। देखिए मैंने ये कंपाउंड ले लिया, और यहां पर मैंने CH लगा दी। अब मैंने कहा इसकी रिएक्शन आप HI से करवाइए। तो होगा क्या? जैसे मैंने ये देखा कि इसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो मैं बॉन्ड किधर से ब्रेक करूंगा? 3 डिग्री की तरफ से। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, सीधी सी बात है, जहाँ पॉजिटिव उसको यहाँ अटैच कर दीजिए और जहाँ नेगेटिव उसको यहाँ अटैच कर दीजिए। तो जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे वो एक तो बन गया एल्कोहल और दूसरा बन गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई एलाइलिक ग्रुप ले लूं, एक एलाइलिक ग्रुप वाला मैंने ईथर ले लिया। ठीक है, तो जैसे मेरे को एलाइलिक ग्रुप दिखा मैंने बॉन्ड उसी की तरफ से ब्रेक कर दिया, क्योंकि स्टेबल कार्बोनाइन बनाएगा तो यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, H इस नेगेटिव से अटैच होगा और I माइनस इस कार्बन पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा। तो ये जो कुछ कंपाउंड बनेगा वो एक तो बन गया एलाइल एल्कोहल प्लस दूसरा बन गया अपने पास एलाइल आयोडाइड और दूसरा बन गया अपने पास एलाइल एल्कोहल इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। पहला क्या बना? विनाइल आयोडाइड एलाइल आयोडाइड और दूसरा क्या बन रहा है? इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना कि जब एलाइल वाला ग्रुप होगा तो बॉन्ड किधर से ब्रेक करेंगे अपन? एलाइल ग्रुप की तरफ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया। तो ध्यान रखना है क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास एलाइलिक ग्रुप हुआ तो एलाइलिक ग्रुप की वजह से जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किधर से होगा? एलाइलिक कार्बोकेटल की तरफ से होगा और अपने पास क्या बनेगा? एलाइल आयोडाइड और इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटल दिखा, एलाइल ग्रुप दिखा और बेंजाइलिक कार्बोकेटल वाला ग्रुप दिखा तो बॉन्ड उधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे जिधर बेंजाइलिक कार्बोकेटल बन रहा है, जिधर एलाइलिक कार्बोकेटल बन रहा है और जिधर 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटल बन रहा है। ठीक है, अगर मैं
इन तीनों ग्रुप की बात करूं, अगर वो तीनों ग्रुप नहीं हुए तो फिर अपन SN2 रिएक्शंस की बात करेंगे, और उसमें आपको याद रखना है कि इस ऑर्डर को अपन फॉलो करेंगे जब HI के साथ में रिएक्शन होगी। देखिए मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, यहां पे मैंने HI अटैच किया, मैंने दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और एक तरफ इथाइल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया। एक तरफ मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और एक तरफ मैंने इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक तरफ मैंने फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। ऐसे ही एक मैंने फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और दूसरी तरफ मैंने बेंजाइलिक ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, अब इन रिएक्शंस की बात करें, अगर मैं इन रिएक्शंस की बात करूं तो देखिए यहां देखा जाएगा तो मेरे को क्या दिखेगा, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, कोई 3 डिग्री कार्बोटाइन नहीं है, कोई एलाइलिक कार्बोटाइन नहीं है, कोई बेंजाइलिक कार्बोटाइन नहीं है, तो बॉन्ड उधर से ब्रेक होगा जिधर से SN2 रिएक्शंस इजीली कंप्लीट हो जाए। तो SN2 लेस, देखो ये जो 1 डिग्री एल्केलाइड है उसमें सबसे फास्ट SN2 कौन देगा, मिथाइल देगा। तो यहां से SN2 रिएक्शन के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से तो ये अटैच कर दो, और इस आयोडाइड को इस कार्बन मेथाइल से अटैच कर दो, तो एक तरफ बन गया मिथाइल आयोडाइड और दूसरी तरफ बन गया इथेनॉल। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही देखो इधर 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप है और इधर 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप है, तो बॉन्ड SN2 के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, क्योंकि ना तो कार्बोटाइन 3 डिग्री है, ना एलाइलिक है, ना बेंजाइलिक कार्बोटाइन है, तो यही नेगेटिव, ये H इधर अटैच हो जाएगी और ये I- इधर जुड़ जाएगी, और जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो बनेगा 1 प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल बन जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ ये 2 डिग्री कार्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है, और ये कार्बन क्या है, इथाइल वाला 1 डिग्री कार्बन है, तो SN2 के अकॉर्डिंग इधर से ब्रेक होगा, वही 1 डिग्री कार्बन की तरफ टूटेगा। तो यहाँ जो I- है वो तो इससे अटैच हो गया, और जो H है वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो एक तरफ तो बन गया 2 प्रोपेनॉल और एक तरफ बन गया इथाइल आयोडाइड। अब देखें आपसे क्वेश्चन उल्टा ही पूछा जा सकता है कि ये प्रोडक्ट दे दे और आपसे पूछा जाए कि इनिशियल सबस्ट्रेट क्या होगा रिएक्शन का, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, तो रिवर्स भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी वही SN2 रिएक्शन। अब देखिए यहाँ फिनाइल और यहाँ मिथाइल है, बेंजाइलिक नहीं है, फिनाइल है मिथाइल है, तो बॉन्ड किधर से ब्रेक किया मैंने, मिथाइल की तरफ से, तो H यहाँ अटैच हो जाएगा और I यहाँ अटैच हो जाएगा, तो एक तरफ बन गया फिनोल और एक तरफ बन गया मिथाइल आयोडाइड। अब इस पे आ जाइए, देखिए इधर ये फिनाइल ग्रुप है और इधर बेंजाइलिक ग्रुप, और बेंजाइलिक दिखते ही मैं किधर से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, बेंजाइलिक की तरफ से, और यहाँ H यहाँ अटैच हो जाएगा और I यहाँ अटैच हो जाएगा, तो एक तरफ तो बन गया अपने पास फिनोल और दूसरी तरफ अपने पास बन गया बेंजाइल एल्कोहल। तो ये HI की रिएक्शन विद ईथर के साथ में HI की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। इसके साथ में कुछ एग्जांपल और कर सकते हैं। देखिए छोटा सा एक एग्जांपल है, वो भी मैं ले लेता हूं यहाँ पर। अगर आपसे ये कहा जाए कि ईथर इस तरह का है, ठीक है, या यहाँ HI डाल दिया मैंने, क्या बना, या मैंने ये कहा कि ईथर इस तरह का है, या मैंने ये कहा ईथर इस तरह का है, और फिर इनकी SI से रिएक्शन करवाई गई। आपको पता लगाना है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखना है ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, इधर से बॉन्ड ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया मेरे पास ये वाला। अब देखिए यहां से देखें तो ये कार्बन 2 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये भी SN2 रिएक्शन थी और ये भी SN2 के अकॉर्डिंग बॉन्ड किधर से ब्रेक हुआ, इधर से। जैसे बॉन्ड ब्रेक इधर से हुआ तो यहाँ तो जुड़ गया I और इससे जुड़ गया OH, CH2, I अटैच हो जाएगा इससे, ये CH, यहाँ क्या जुड़ गया OH और ये CH3 बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां से देखा जाए तो ये कार्बन है, ये कार्बन वो कितने डिग्री है,
3 डिग्री कार्बन है, तो बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरफ से, ठीक है, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो यहां तो मैंने अटैच कर दिया क्या? आयोडाइड, और यहाँ क्या अटैच कर दिया मैंने? OH। तो ये ध्यान रखना कि किधर रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेक करवाएंगे ईथर में, जब रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HI के साथ में हो रही है। चलिए